सो गाइज, किरण बुक से आज आपका ये नया टॉपिक आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। इस गाइज 5 मार्क्स का मिनिमम आपका रहेगा ये एसएससी स्टेनो में। सीजीएल में इसकी रेंज 10 to 20 पहुँच जाएगी गाइज मेंस के अंदर। इस गाइज तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। फिल इन द ब्लैंक्स आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उसमें फिल करना होगा क्या प्रॉपर रहेगा। आज का जो पहला सेट है वो आपका सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 1997 में आया हुआ है। कह रहा है कि द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश अ कोबरा, जो फ्लैश थी टॉर्च की उसने डैश किया कोबरा को। तो गए जहाँ पे पहला वर्ड है आपका एक्सपोज। एक्सपोज मतलब किसी चीज़ को देखने लायक बनाना। अगला है डिस्प्ले, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं, बाहर निकाल कर रखते हैं दिखाने के लिए। डिस्क्लोज, क्लोज मतलब होता है बंद, डिस्क्लोज मतलब उसका अपोजिट, तो खुला करना किसी चीज़ को, जो कुछ छुपा राज थे उनको डिस्क्लोज कर देना। और अगला है रिवील मतलब सामने लाना। क्या होता है गाइज? सामने लाना। सो द फ्लैश ऑफ द टॉर्च रिवील्ड अ कोबरा, तो उसने कोबरा को जो है सामने लेकर के आया। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका 4th करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है ही डैश हिमसेल्फ अ स्टिफ ड्रिंक बिफोर मेकिंग हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस ऑफिसर। उसने जो है अपने आप को जो है स्टिफ ड्रिंक में डैश कर लिया स्टेटमेंट देने से पहले पुलिस के सामने। थ्रू तो वह होता है गिरना, थ्रू मतलब फेंकना, सेकंड फॉर्म है थ्रू की। सेकंड फॉर्म है आपकी थ्रो की। अगला है पॉर मतलब उड़ेल देना। सर्व और ड्रिंक ये भी कह सकते हैं आप। फील्ड मतलब भरना, और सिप मतलब घूट करके पी लेना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पावर, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। इट वॉज हिज डैश दैट लेड हिम टू पेन्यूरी। तो गैस यहाँ पे पेन्यूरी मतलब एक तरह से गरीबी की तरफ, यानी कि उसका डैश था जो उसे आज गरीबी की तरफ धकेल दिया है। तो गैस हमारी कुछ लापरवाहियाँ, कुछ चीज़ें हमारी जो हमें गरीबी की तरफ धकेल देती हैं गैस। कुछ लोग जो हैं एक्स्ट्रा खर्चा करना शुरू कर देते हैं अपनी आय से ज़्यादा, तो यहाँ पर उनके साथ में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं गैस। यस, तो यहाँ पे इट वॉज हिज डैश, पहला वर्ड है फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस मतलब भड़कीला टाइप कुछ कपड़े वगैरह पहनना। अगला है एरोगेंस यानी कि घमंडी टाइप। एक्स्ट्रावेजेंस मतलब खर्चीलापन, तो ये उसका खर्चीलापन था, क्योंकि यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि हिज के बाद नाउन आना है, क्योंकि हिज आपका एक पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है गाइस? ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव, जिनके बाद हमेशा नाउन ही आया करता है। तो ये कन्फर्म है कि इसके बाद नाउन आना है, और नाउन आपका है यहाँ पे सी। हालांकि नाउन सभी हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड आपका प्रॉपर रहेगा, क्योंकि खर्चीलेपन की वजह से जो है वो पेन्यूरी यानी कि गरीबी में डूब गया। यस गाइस, सो बाकी सब वर्ड इसमें कोई फिट नहीं बैठते हैं। अगला वर्ड है आपका एबुलेंस, तो द क्वालिटी ऑफ बीइंग फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, बिल्कुल एनर्जी से भरा हुआ। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि गीता वॉज नोन टू बी अ डैश, सो नो बडी एंड ट्रस्टेड एनी इंपॉर्टेंट वर्क टू हर। सो गीता को जो है जाना जाता है डैश के लिए, तो कोई भी जो है कोई वर्क जो जैसा ज़रूरी वर्क होता है उसको नहीं देता है। तो जोकर तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा ऐसा लगता भी, वर्कर भी नहीं, शौकर भी नहीं यहाँ पे गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिरकर। शिरकर एक बहुत प्यारा वर्ड है बच्चों, शायद आपने कभी हिंदी में इसका इस्तेमाल किया होगा कई बार। काम चोर बोलते हैं गाइस शिरकर को। इसे आप याद रख लो शिखर धवन से, कि शिखर धवन जो है बहुत काम चोर है। सो लड़कियों सुन लो आप, शिखर धवन इंडियन क्रिकेट टीम का एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। कामचोर नहीं है वो, लेकिन सिर्फ याद करने की एक ट्रिक बताइए आपको, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। द स्टैचू वो सो डैश दैट पीपल स्टेयर्ड एट इन हॉरर। गाइस यहाँ पे आपका आया है सो, तो सो के बाद कोई हमें एडजेक्टिव चाहिए, ध्यान रखना गाइस। क्या चाहिए हमें? कोई ना कोई एडजेक्टिव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, पहला वर्ड जो आपका ग्रोटेस्क्यू, यानी कि एक्सट्रीमली अगली इन अ स्ट्रेंज वे दैट इज़ ऑफन फ्राइटनिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ड्रामना टाइप। अगला आपका एक्सक्यूसाइड, जो भी आपका ये भी एडजेक्टिव ही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत सावधानी पूर्वक इसको बनाया गया हो। नेक्स्ट है आपका बीटिफिक, BEATIFIC, ये भी एक आपका एक एडजेक्टिव ही है, इसका मतलब होता है शोविंग ग्रेट जॉय और पीस। और उससे अगला वर्ड आपका कम्बरसम, ये भी एक आपका एडजेक्टिव है, बहुत बड़ा और भारी। हालांकि इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रॉपर पहला ही करेक्ट। यस, तभी तो लोग हॉरर यानी कि डर में बैठे हुए हैं। हालांकि ये वर्ड चारों आपके एडजेक्टिव हैं। देखिए मैंने आपको कहा था फिल करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखा करें
कि किसके साथ क्या आना है। कई बार हो सकता है कि आपको एडजेक्टिव एक ही दिया हो, बाकी सब नाउन दिए हों, तो यहाँ फ्री फंड के आपको नंबर मिल सकते हैं, हालांकि यहाँ सभी आपके एडजेक्टिव ही थे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही वॉज कट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथ पकड़ा गया, एंड कुड नॉट डैश द चार्ज, और उस पर कोई भी चार्ज जो है डैश नहीं किया गया। तो गाइस यहाँ पे रिफ्यूट पहला वर्ड है जो कि एक वर्ब है। वर्ब है आपका टू प्रूव दैट समथिंग इज़ रॉन्ग। अगला वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ आपका जो वर्ड है गाइस मना करने के लिए लगता है, पुरानी बातों को नकारने के लिए कि नहीं ये काम मैंने नहीं किया है, तथ्य वगैरह के लिए लगता है। तो यहाँ पे गाइस दूसरा वर्ड भी नहीं आएगा यहाँ पे। रिब्यूक मतलब डांटना एक तरह से किसी को, ये भी एक वर्ब है एक। और रिवोक का भी है आपके एक वर्ब है, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ही करेक्ट, रिफ्यूट। ओके गाइस आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। तो शांति ने डिमांड किया है जस्टिस का। तो सम्सोसली पहला वर्ड है यहाँ पे जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। यस ये वर्ड आपका जो है बच्चों एडजेक्टिव ही है, यानी कि सारे यहाँ पे एडजेक्टिव हैं। कमाल की बात तो ये है बच्चों, पहले मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि सभी वर्ड यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सब एडजेक्टिव ही हैं। यहाँ पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया उसने, जो वर्ड है आपका मेटेड आउट। मेटेड आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है। मेटेड आउट का मतलब होता है गाइस यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है ये मेटेड आउट। मेटेड आउट मतलब किसी को दंड देना, क्या करना, किसी को दंड देना। तो दंड देने के अर्थ में हमें यहाँ पे डिपेंड करना होगा कौन सा वर्ड आ सकता है यहाँ पे। तो जैसे कि उसने कहा है अनहैप्पी अबाउट द ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू हर, शांति डैश डिमांडेड जस्टिस। शांति ने डैश किया है जस्टिस का। पहला वर्ड स्मूथली यानी कि वोरासली। अगला वर्ड है वोरासली, ये भी एक आपका एडजेक्टिव है, किसी चीज़ में शामिल होना, कोई चीज़ खाने वाने की प्रक्रिया के दौरान। और अगला वर्ड है स्पास मोडिकली। स्पास मोडिकली मतलब कोई चीज़ जो रेगुलर ना हो, जो रोजाना ना आ रहा हो, कभी कभार होने वाली। और उससे अगला वर्ड है वोसिफेरसली। वोसिफेरसली मतलब एक लाउड और कॉन्फिडेंस मैनर में। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट गाइस यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, उसको सुनिएगा समझिएगा फिर आपको समझ में आएगा गाइस। यहाँ पे कह रहा है कि द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश द ऑन द प्रोटेस्टर। गाइस यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे ऑन आना है। टीयर गैस मतलब आंसू गैस के गोले, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं पुलिस ने डैश पर। अब गाइस यहाँ पे डिपेंड करता है, एक वर्ब आपको लगाना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे द पुलिस स्प्रेड टीयर गैस डैश। अब यहाँ पे गाइस हमें वर्ड जो दिए गए हैं, पहला वर्ड है आपका इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टिव वे में। उससे अगला वर्ड है इंटेंसिवली विशाल। उससे अगला वर्ड है गाइस आपका इनडिफरेंटली या फिर इनडिस्क्रिमिनेटली, जो कि सारे एडवर्ब हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे कि परिणाम क्या होगा इसका। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। अगला कह रहा है वी आर हैप्पी टू डैश द रिसीट ऑफ योर ऑर्डर नंबर 407 डेटेड ये। तो हम बड़े खुश हुए ये डैश देख करके। एडमिट मतलब स्वीकार करना किसी को, जी नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं। एक्नॉलेज यानी कि किसी को बताना कि हमने कुछ रिसीव कर ली है। और रिस्पॉन्ड किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड देना। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड करेक्ट एक्नॉलेज। अगला वर्ड है आपका सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है कि ऑल जॉब्स आर रिस्पेक्टेबल डैश ऑफ देयर नेचर। सभी जॉब जो हैं रिस्पेक्टेबल हैं। अब कैसे करना चाह रहा है, इरिलेवेंट मतलब अतर्कसंगत। इमटेरियल ये तो होने से रहा, खैर पदार्थ की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पेक्टिव। इरिस्पेक्टिव आपका एक इरिस्पेक्टिव के साथ में एक तो खुशी की बात यह है गाइस कि ऑफ आना कंपलसरी है। क्या आना कंपलसरी है, ऑफ आना, और ऑफ उसने दिया भी है। तो गाइस यहाँ पे आपको ऑफ दिया भी गया है, तो मैं तो इसका फोर्थ ही आंसर लगाने वाला हूँ, ये ध्यान रखिए। 11 to 20 जो है आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्ज़ाम 9/9/2001 में हुआ है कंफर्म। कह रहा है कि नदिका वॉज म्यूजिंग डैश मेमोरीज ऑफ द पास्ट। कैसे बच्चों, म्यूज़ मतलब होता है चिंतन करना। क्या होता है, चिंतन करना। लेकिन ये पूरा वर्ड होगा आपका म्यूज़ ओवर। म्यूज़ ओवर किसी बात पर चिंतन करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पहला ही करेक्ट। द लेम बॉय ट्राई टू क्लाइंब। बच्चों लेम मतलब लंगड़ा जिसको बोल सकते हैं आप। ट्राई टू क्लाइंब अप द स्टेयरकेस विदाउट डैश हेल्प। तो बिना किसी मदद के वो चढ़ना चाह रहा है।
तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस विदाउट आने से नेगेटिव वाइब में जा रहा है आपका, विदाउट एनी हेल्प आप ध्यान लगाइए, ये तो आपको भी समझने में आ रहा हो बिल्कुल क्लियर। सम नहीं लगा सकते, मैनी का मतलब नहीं बैठता है, लिटिल का मतलब यहाँ पे नहीं है, लिटिल अनकाउंटेबल की चीज़ों के लिए लगता है, हालांकि हेल्प आपको अनकाउंटेबल ही है, लेकिन यहाँ पे इस वे में आप लिटिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते गाइस। यहाँ पे आपका आएगा विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इस गाइस तो बहुत ईजी सा है पैटर्न, कुछ हार्ड नहीं है, कोशिश करेंगे तो सब काम यहाँ से आसान हो जाएंगे आपके लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ईच स्कूल हैज़ इट्स ओवन सेट ऑफ रूल्स डैश ऑल गुड पीपल शुड फॉलो दैम। सभी स्कूल का जो है अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें सभी को जो है फॉलो करना होता है गाइस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटेंस की तो हमें कंजक्शन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ऑप्शन में से पता चली गया होगा। इस गाइस अब यहाँ पे गाइस बट जो है ये विरोधाभास के लिए लगता है, लेकिन विरोधाभास का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बैठ रहा है। अगर ये लिखा होता कि फॉलो नहीं करना है तो हम लोग विरोधाभास यहाँ लगा सकते थे, तो फिलहाल बट तो यहाँ नहीं आएगा। और का मतलब होता है तो पहले वाला है दूसरे वाला, इसका भी कोई मतलब नहीं है। सो का मतलब यहाँ नहीं है गाइस, फिट बैठ रहा है, आपको लगाना होगा एंड यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एंड करेक्ट। क्या हो जाएगा? एंड करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा 14 सेंटेंस कह रहा है कि ऑन माई रिटर्न फ्रॉम अ लॉन्ग हॉलीडे आई हैड टू डैश विद अ लॉट ऑफ वर्क। सो गाइस यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब फिट बैठ रही है, आगे दे रखा है विद, तो ये आपका कैचअप विद पूरा कंप्लीट एक फ्रेजल वर्ब होता है गाइस, कैचअप विद। इस गाइस कैचअप विद का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ के साथ में तालमेल बिठाना, उसको लेवल में लाना। आपने शायद एक गाना भी सुना होगा अनुष्का शर्मा का, एक कपूर फैमिली से एक्टर है, उसके साथ में अरे याद नहीं उस एक्टर का नाम, लड़का है, तो मेरे सैया जिससे आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो उसमें गाना है आपका, गाने के अंदर बोल हैं कैचअप। यस, कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया, वहाँ पर सुनिएगा गाने के बोल को, इंग्लिश में देखेगा तो समझ में आएगा। तो कैचअप करना, किसी के बराबरी करना नहीं फिर से। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कर रहा है 15 में ओनली वन ऑफ द बॉयज़ डैश नॉट डन द होमवर्क गिवन यस्टरडे। गाइस यहाँ पे ये बात कन्फर्म है कि यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज़ के साथ में देखते हुए हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है? सिंगुलर वर्ब का। और सिंगुलर वर्ब की अगर बात करूँ तो वो हैव नहीं है, कैन कुड नहीं लगा सकते, हमें यहाँ लगाना होगा हैज़ ही, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रखी है इसलिए। कैन कुड तो वैसे ही नहीं लगा सकते बिकॉज थर्ड फॉर्म आ रखी है, या तो हैव आना था या हैज़ आना था। हैव या हैज़ में तो कोई एक आना था, लेकिन सिंगुलर वर्ब के लिए हम लोग हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। होप्स ऑफ अ सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द डिस्कशन। तो सेटलमेंट का जो होप है वो डिपेंड करता है डिस्कशन पर, फाइंडिंग आउटकम, ब्रेक थ्रू या रेजोल्यूशन। तो गाइस यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लियरली आउटकम, नाउन है जो कि यानी कि क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ डैश एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स डैश ओवर वे। तो गाइस यहाँ पे 17 सेंटेंस में जो कन्फर्मेशन के साथ में चलेगा आपका अवेल के साथ में हमें जो कन्फर्म लगाना है वो आपका ऑफ, ये तो कन्फर्म है, अवेल ऑफ। यस, वी मस्ट अवेल आवर सेल्फ ऑफ, यहाँ पे कन्फर्म है कि पहले में ऑफ आना है और ऑफ का ऑफ एक में ही है। हालांकि यहाँ दूसरा देख के भी लग रहा है कम्स इन ओवर वे, जो भी हमारे रास्ते में आएंगी, तो यानी कि इसका ऑफ और इन आपका कन्फर्म हो जाएगा। अगला है इट इज़ टाइम वी डैश विद डिटर्मिनेशन। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इट इज़ टाइम वाला सेंटेंस अगर इट इज़ टाइम से होगा तो इसके बाद वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनना है, ये कन्फर्म है। तो यहाँ पे इट इज़ टाइम वी ये फर्स्ट फॉर्म है, परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, सिर्फ एक ही है एक्टेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 19 पे क्या कह रहा है, व्हेन द थीफ एंटर्ड द हाउस द इनमेट्स डैश द हॉल। सो गाइस यहाँ पे जब थीफ ने एंटर किया हॉल के अंदर, द इनमेट्स, सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस चलेगा कंटिन्यूअस नेक्स्ट पार्ट में, इन द हॉल, सो वर स्लीपिंग, वो सो रहे थे, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 700 मैन वर्क फॉर 10 ईयर्स टू डैश द बॉर्बडोर टेम्पल इन जावा टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी। गाइस यहाँ पे 20 सेंटेंस के अंदर बात करें तो उसको फिर से वापस लाना है अपने उसी रूप में, तो क्रिएट
की जरूरत नहीं है यहाँ पे, गिव रिवाइव की जरूरत नहीं है, आंसर आपका हो जाएगा रिस्टोर। एक वर्ब है किसी चीज़ को अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस लाना, तो रिस्टोर। ट्वेंटी वन से आगे की बात देखिएगा, ये आपका एसएससी सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2003 में आपका कंडक्ट हुआ एग्जाम पेपर है। क्या कह रहा है उसको समझिएगा ध्यान से। द थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। थीफ ने बताया कि किस तरह से उसने जेल से मुक्ति पाई, यानी कि भागा। तो गाइस यहाँ पे थीफ एक्सप्लेन्ड हाउ ही डैश। तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला हिस्सा आपका सेकंड फॉर्म में बना हुआ है। आप उस सेकंड फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे दूसरा हिस्सा परफेक्ट में बनाएंगे, जो कि है आपका हैड स्केप, यानी कि सेकंड आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ही हेल्ड डैश टू द बुक्स पैशनेटली। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में है ऑन, इन, ऑफ, अवे। तो गाइस यहाँ पे हेल्ड ऑन, हेल्ड इन, हेल्ड ऑफ या हेल्ड अवे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हेल्ड के साथ में हमेशा आपका आता है ऑन। होल्ड ऑन, आपने सुना भी होगा इडियम, होल्ड ऑन टू मेंटेन अ ग्रिप ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर पकड़ बनाए रखना, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होल्ड ऑन, यानी कि फर्स्ट करेक्ट। 23 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता है तो वो कहाँ से आते हैं ये बताना आपको गाइस यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको बताया भी अभी कि अगर एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट बना हो तो दूसरा पास्ट परफेक्ट बनेगा हैड कम। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, हैड कम। 24 क्या कह रहा है। कह रहा है कि देयर इज ओनली वन मेंबर हु हैज़ नॉट पेड हिज डैश एंड ही हैज़ प्रोमिस टू पे बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। केवल एक मेंबर है जिसने अपना डैश नहीं पे किया है। तो गाइस यहाँ पे पहला वर्ड है आपका रेमिटेंस, एक नाउन है, पेमेंट मेड फॉर समथिंग, ऑनोरियम, किसी चीज़ को पेमेंट पे करना। अगला वर्ड है ऑनोरियम, सम्मान के लिए, बिल्कुल मतलब कुछ पेमेंट ना मिला जिसमें, सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। ही वॉज एन डैश स्विमर बट वॉज स्वेप्ट अवे बाय अ स्ट्रॉन्ग डैश। तो वो डैश स्विमर कह सकते हैं था। तो गाइस यहाँ पे ही वॉज एन आगाया उसने आपके सामने, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्सपर्ट, और उसके बाद में आपका धारा के लिए करंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 26 से 35 आपके सामने हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि द टीचर गिव्स मैनी डैश मैनी एग्जाम्पल्स टू डैश द आइडिया कंटेंट इन द पोएम। सो टीचर ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। ब्रिंग अबाउट, किसी को होश में लाना, ब्रिंग अबाउट मतलब बच्चों किसी को होश में लाना। ब्रिंग इन, इंट्रोड्यूस करना किसी को। ब्रिंग फोर्थ, किसी को आगे लाना, जन्म देना। ब्रिंग आउट, समझाना किसी बात पर दबाव डाल करके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, ब्रिंग आउट। अगला वर्ड है द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे द मोर, यानी कि अगला भी स्ट्रक्चर आपका दा से बनेगा, ये ध्यान रखना गाइस। सो द हायर यू बिल योर बिल विल बी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आपका दा प्लस कंपैरेटिव, दूसरा भी पार्ट से बनेगा। द हायर यू गो द कूलर यू फील, आपने इसको सुना होगा स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर आपका फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। द रिच पर्सन, द रिच पेरेंट्स डिसाइडेड टू सेंड देयर टू सन्स टू एटन द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द डैश ऑफ द रिच। यहाँ पे पहला वर्ड है पेरेंट्स, एंसेस्ट्री, पेडिग्री या प्रोगेनी। तो गाइस यहाँ पे जो वर्ड है हमारे पास उनको देखें। पहला वर्ड है हमारे पास में पेरेंट्स, तो यहाँ होने से बिकॉज पेरेंट्स का इस्तेमाल यहाँ पहले हो चुका है। अगला वर्ड है एंसेस्ट्री, यानी कि वंशज, फैमिली बैकग्राउंड। उससे अगला वर्ड आपका पेडिग्री, फैमिली बैकग्राउंड के लिए लगता है ये भी गाइस। उससे अगला वर्ड है आपका प्रोगेनी, प्रोगेनी ऑफ पर्सन्स चिल्ड्रन, द यंग ऑफ एनिमल्स और एलिमेंट्स प्लांट्स, किसी व्यक्ति का संतान, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। सी स्टूड डैश, सी स्टूड इन द क्राउड, तो वो खड़ा था, वो खड़ी थी क्राउड में, यानी कि भीड़ में, पहला इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा द मैग्निफिसेंट डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज़। तो यहाँ पे जो मैग्निफिसेंट था, शानदार था,
टेम्पल का डैश टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइनीज 8 centuries old 8 centuries old 8 century old। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट, क्योंकि पीछे 8 आ गया है तो प्लूरल नहीं बनाएंगे इसको, आप फिक्स रहेगा तो यहाँ पे इसका आंसर आपको आ जाएगा फोर्थ करेक्ट। 31 देखिए क्या कह रहा है, देर वर 2 small rooms in the beach house that served as a kitchen। 2 स्मॉल रूम्स हैं बीच हाउस में जो कि किचन की तरह सर्व करते हैं। द स्मॉलेस्ट ऑफ दैम। गाइस यहाँ पे बात हो रही है 2 की। 2 के लिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो कन्फर्म है कि सेकंड और फोर्थ आपका नहीं होगा, या तो होगा थर्ड या फिर होगा फर्स्ट। तो यहाँ पे द स्मॉलर ऑफ दैम यानी कि इसका आंसर आपको लगा देंगे हम लोग थर्ड करेक्ट। मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर, सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में इसको रखेंगे, लेकिन यहाँ पे गाइस हम लोग मधु हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डज शी लिव, वेयर डिड शी लिव। तो गाइस यहाँ पे ये तो कन्फर्म है कि वेयर यहाँ पे एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे आप इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, तो कम से कम फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर नहीं हो सकते, या तो सेकंड होगा या फोर्थ इसका आंसर होगा। इस गाइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग सेंटेंस का फॉर्मेशन को देखते हुए इसको बनाएंगे वेयर शी लिव्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 33 पर। यू डैश मेड इफ़ यू थिंक आई एम गोइंग टू शो माई आंसर शीट। तो तुम अपना आपको जो है मतलब पागल मतलब कहना चाह रहा है। तो यू मस्ट बी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। इफ़ आई हैडंट कम अलोंग एट दैट मोमेंट रहीम कुड हैव। तो गाइस यहाँ पे पहले वाले में लगाया उसने हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट वाले में लगाना चाहिए था वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि नहीं है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं ना होने की वजह से। 35 कह रहा है वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली डैश। गाइस यहाँ पे बेयरली आपका एक नेगेटिव स्ट्रक्चर के रूप में इस्तेमाल होता है, जहाँ पे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे पॉजिटिव। तो यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर पर हो रहा है। वीट इज़ नॉट नेटिव टू इंडिया एंड बेयरली इजंट आइदर। पहला इज़ नाइदर और इजंट नाइदर। गाइस यहाँ पे इजंट नाइदर तो आप नहीं कर सकते, जो कि नेगेटिव बना देगा इसको, और इजंट आइदर भी नहीं कर सकता काम आपका फिर यहाँ पे, या चल भी सकता है क्योंकि इज़ आइदर से काम नहीं चलेगा, तो कन्फर्म है। इज़ आइदर भी लगाना गलत हो जाएगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेंटेंस का आंसर लगाइए पहला ही करेक्ट। फिर तो आगे देखिए वैसे गए यहाँ पे 36 से आगे की बात को, इट विल रेन सून डैश। क्वेश्चन टैग बनाना है गाइस इसको आपको। मैंने आपको कहा है कि जैसी हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस में होगी उसी से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन टैग। तो बनेगा आपका वॉन्ट इट, क्या बनेगा वॉन्ट इट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। माई बुक इज़ द न्यू वन डैश इज़ द टोन वन। मेरी बुक जो है न्यू वन है और तुम्हारे जो है फटी हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे योर्स ओनली, थर्ड आंसर। योर्स आपका एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जिसके बाद नाउन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट इसके बाद में वर्ब लगा सकते हैं एज ए सब्जेक्ट, ये आपका आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे योर्स का इस्तेमाल किया। आगे सेंटेंस नंबर 38 कह रहा है कि दे नीडंट वरी, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना चाह रहा है गाइस यहाँ पे सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनेगा अफर्मेटिव, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव बन चुका है पहले से ही, तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनना चाहिए। तो नीड दे यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। अगला बढ़े आगे, ही इज़ इनडिफरेंट प्रेज एंड ब्लेम। सो गाइस इनडिफरेंट के साथ में आपका फिक्स प्रिपोजिशन आएगा टू, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन डैश द थ्रोन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प। सो किंग जॉर्ज फिफ्थ एक्सेशन डैश। तो गाइस यहाँ पे 4 विद अगेंस्ट या टू, इनमें से कोई एक वर्ड लगाना है। गाइस यहाँ पे एक्सेशन आपका एक नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है और इसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। वी आर ऑल वेरी
इंडिग्नेंट डैश द इनजस्टिस डन टू हिम। गाइस ये सेंटेंस भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन पर ही डिपेंड है। इंडिग्नेंट के साथ में हमेशा हम लोग एट का इस्तेमाल किया करते हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन नाम के कुछ लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, आप वहाँ जाइए, उन लेक्चर्स को देखिए और उनको नोट कीजिएगा, आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। इफ़ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको कंडीशनल पे है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, तो दूसरे पार्ट में आपका आने वाला है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इफ़ शी वर, अगर वो पक्षी होती तो वह उड़ती, तो यहाँ पे थर्ड इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 43 देखिए क्या कह रहा है। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, ये तो आपको मैंने बताया अभी। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल किया करते हैं। यहाँ पे द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of her dash Robert Browning, the couple eloped to Italy where they lived and wrote। तो गाइस यहाँ पे बात हो रही है विवाह की, शादी की, तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका Since Elizabeth Barrett Browning's father never approved of her marrying, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 46 Canada does not require that a US citizen obtain passport to enter the country and dash। क्या यहाँ पे 45 में सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया एंड डैश। यहाँ पे एंड से पहले सेंटेंस आपका नेगेटिव है, एंड के बाद वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव ना बनाए तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ पे सेंटेंस में नेदर मैक्सिको डज, ये कहना तो गलत हो जाएगा। अगर आप नेदर से शुरुआत कर भी रहे हैं तो नेदर डज मैक्सिको ऐसा होना चाहिए था। एदर के साथ में आप डज नहीं लगा सकते, ये भी कहना गलत हो जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ आपके रेस से बाहर हुए। मैक्सिको डजंट एदर, मैक्सिको डज एदर, तो इन दोनों में से कोई एक आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कहना गलत होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 46 देखिएगा, कह रहा है कि अ पर्सन हु डैश, तो क्या यहाँ पे हु के बाद जो वर्ब है पहले वाले के हिसाब से आएगी। सेंटेंस चल रहा हमारा प्रेजेंट में, तो अ पर्सन के हिसाब से यहाँ पे मेक्स पुट्स, हालांकि सभी वर्ब आपके यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही हैं। अब यहाँ पे काम करता है गाइस ओन की वजह से, आगे आपका आया है ओन। और गाइस यहाँ पे ध्यान रखें कि रिलाई के साथ हमेशा आपका ओन आया करता है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 47 व्हेन ही डाइड रामानुजन डैश बिहाइंड 3 नोटबुक्स, जब वह गुजरा तो रामानुजन डैश छोड़ गया 3 नोटबुक अपने पीछे। सो यहाँ पे गाइस सेकंड फॉर्म में बना हुआ पहले से हिस्सा आपका, दूसरा हिस्सा आपका परफेक्ट में बनेगा, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 48 कह रहा है कि फॉर ऑल हिज डैश ही इज़ अ डैश, फॉर ऑल हिज डैश, फॉर ऑल गाइस यहाँ पे एक इडियोमेटिक वे में इस्तेमाल हो रहा है। फॉर ऑल यानी कि डैश के लिए के बावजूद के छोड़कर, तो इन स्पाइट ऑफ फॉर ऑल हिज वेल्थ, तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉर ऑल हिज वेल्थ, यानी कि इतना धन होने के बावजूद भी ही इज़ अ माइजर, वह कंजूस है। तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए गाइस यहाँ पे 49 कह रहा है कि इन अ क्लासरूम स्टूडेंट्स आर टू बी ट्रेन टू लव, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट को ट्रेन किया जाता है टू लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करें। क्योंकि ईच अदर आपका आया करता है 2 लोगों के लिए और वन अनदर आपका आता है 2 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पे क्लासरूम में 2 बच्चे नहीं होंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब तक क्लियर ना करे तब तक आप 2 नहीं मान सकते, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी थर्ड करेक्ट। 50 सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखिएगा। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ डैश द वर्क, तो कहते यहाँ पे पुट हिज होल लाइफ इन द वर्क, तो कहते यहाँ पे सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। पुट समथिंग इन समथिंग, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 50 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। सो गाइस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स से आज का काम इतना ही। 50 सेंटेंस मैंने आपको डायरेक्ट इसके कराए बिल्कुल शुरुआत में ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आए होंगे। अब आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे रहेगी कि कम से कम वीडियो को डाउनलोड करके ना देखें और जितना हो सकता है इसको
लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी गाइस आपकी वीडियो है, आपके हाथ में फ़ोन है, जैसा आप चाहें। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, आपका काम ऐसा शुरू हो चुका है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।